हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार के बारे में। ठीक है। पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार मैंने आपको डिटेल में क्लास में करवाया है, लेकिन डिफरेंस यहाँ पर हम एक बार और कर लेंगे तो और ज्यादा डीपली आपको जो है यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ पूंजी बाजार की, तो पूंजी बाजार का मतलब होता है जिसमें कि हम लॉन्ग टर्म की सिक्योरिटी को, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी मतलब दीर्घकालीन प्रतिभूतियों का व्यवहार किया जाता है, जैसे कि डिवेंचर हो गया, इक्विटी शेयर हो गया। ये लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी होती है हमारी, जहां पर हम जो है इनकी क्रय विक्रय करते हैं। और वहीं अगर मैं बात करूं मुद्रा बाजार की, तो ये एक ऐसा बाजार होता है जहां पर अल्पकालीन प्रतिभूतियों का व्यवहार किया जाता है। तो आप एक डिफरेंस के तौर पर यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर दीर्घकालीन सिक्योरिटी है और यहाँ पर अल्पकालीन सिक्योरिटी की बात हो रही है। ठीक है। अगर हम बात करें पूंजी बाजार की, तो ये बिग मार्केट की बात करता है, बड़े बाजार की बात करता है। तो इन प्रतिभूतियों का अंकित मूल्य कितना होता है, यानी 10 रुपए वाले शेयर, है ना, 100 रुपए वाले शेयर, ऐसा जो है यहाँ पर एक शेयर की वैल्यू होती है। और वहीं अगर मैं बात करूं मुद्रा बाजार की, तो ये अधिक राशि के होते हैं, जैसे कि अब अल्प सूचना ऋण की न्यूनतम राशि कितनी होगी, यहाँ पे कम से कम 10 करोड़ होती है। ठीक है। एक मिनिमम अमाउंट की बात करते हैं तो हम अब पूंजी बाजार लॉन्ग टर्म की अवधि है, तो ये 1 वर्ष से लंबी अवधि के लिए जो रिलेट करता है वो हमारा पूंजी बाजार करता है। वहीं अगर मैं बात करूं एक दिन से लेकर 365 दिन या 366 दिन, यानी एक दिन से 1 वर्ष तक की अवधि का जो होता है वो हमारा मुद्रा बाजार होता है। ठीक है। अब पूंजी बाजार की हम बात करें तो यहाँ पर क्रय विक्रय वाली प्रतिभूतियां आती हैं। अच्छा, सभी कंपनियों की प्रतिभूतियों में तरलता की कोई गारंटी नहीं होती, है ना। तो यहाँ पर क्रय विक्रय तो होता है, केवल अधिक क्रय और विक्रय वाली प्रतिभूतियां होती है यहाँ पर। लेकिन अगर मैं बात करूं मुद्रा बाजार की, तो इस बाजार में तरलता की औपचारिक व्यवस्था की जाती है। तरलता का मतलब क्या होता है, लिक्विडिटी, जिसको हम तुरंत से कैश में कन्वर्ट कर सकें, यानी कि कन्वर्टेबल इन कैश बोल सकते हैं आप। अब भागीदारी की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो वित्तीय संस्था इसमें कौन-कौन सी होती है, जैसे कि पूंजी बाजार के अंतर्गत क्या-क्या चीजें आती है, जैसे बैंक हो गया, कोई कंपनी हो गई, कोई विदेशी निवेशक हो गया, यानी फॉरेन का जो व्यक्ति है जो निवेश करना चाहता है ना, साधारण जनता भी इसमें आ सकती है। लेकिन अगर आप बात करेंगे मुद्रा बाजार की, तो यहाँ पर कौन सी चीजें रिलेट करती हैं यहाँ पर, जैसे कि भारतीय रिजर्व बैंक हो गया अपना, आरबीआई, है ना, सेंट्रल बैंक जिसको बोलते हैं। उसके बाद वित्तीय संस्था, ये भी जो वित्तीय संस्था कौन सी फाइनेंसिंग ऑर्गेनाइजिंग होती है, जो पैसे का लेन-देन करती है ना। और वित्तीय कंपनियाँ इनके मुख्य भागीदार हैं। कहीं न कहीं ये किससे रिलेट कर रहे हैं? बैंक से रिलेट कर रहे हैं। ठीक है? और ये कंपनियों से, यहाँ पे बैंक तो हमारी पूंजी बाजार में भी थी, लेकिन यहाँ पर कंपनियाँ भी आ गई, विदेशी इन्वेस्टर भी आ गए हैं ना, निवेशक। लेकिन इसमें ऐसी कोई बात थी नहीं। तो पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार की जो अंतर था, यहाँ से आपको जो है दोनों का डिफरेंस ये क्लियरली समझ आया होगा। ठीक है। देखो, पूंजी बाजार जो हमारे वित्तीय दृष्टि से स्ट्रांग व कमजोर दोनों तरीके का हो सकता है, जहां पर हम क्रय विक्रय करते हैं और जब जोखिम भी हमारा यहाँ पर जो है ज्यादा होता है ना, याद रखनी है ये बात आपको। वहीं अगर मैं बात करूं मनी मार्केट की, तो मनी मार्केट में अच्छी स्थिति वाली कंपनियों के ही प्रपत्रों का जो क्रय विक्रय होता है यहाँ पर। अतः यहाँ पर सुरक्षा का तत्व जो है ज्यादा होता है, यानी कि सिक्योरिटी कहाँ पर ज्यादा होती है, सिक्योरिटी हमारी मनी मार्केट में ज्यादा होती है, ये भी बात आपको याद रखनी है। वहीं नेक्स्ट पॉइंट की ओर आए तो यहाँ पर लिखा हुआ संभावित आय। तो यहाँ पर किस-किस तरीके से इनकम हो सकती है, डिविडेंड, जैसे कि शेयर इश्यू करे, शेयर हमने किसी कंपनी के परचेज़ किए, उनको जो प्रॉफिट हो जाता है, तो प्रॉफिट के तौर पे जो अपने शेयर होल्डर्स को कंपनी जो डिस्ट्रीब्यूट करती है, उसको लाभांश बोलते हैं। पूंजी लाभ हो सकता है यहाँ पर हमारा, है ना? यहाँ पर बोनस शेयर के तौर पे भी जो है अपेक्षाकृत आय हमारी अर्जित यहाँ पर हो सकती है। लेकिन अगर मैं बात करूँ मनी मार्केट में, तो यहाँ पर कम आय अर्जित करने वाले प्रपत्र होते हैं, है ना? यहाँ पर हमारी इनकम क्या होती है, कम होती है। क्यों? देखो, जोखिम कहाँ ज़्यादा था? जोखिम ज़्यादा था कैपिटल मार्केट में, तो कहीं न कहीं प्रॉफिट हमारा यहीं ज़्यादा होगा, जहाँ पर जोखिम ज़्यादा होगा, है ना? यहाँ पर जोखिम हमारा कम था, तो इसलिए हमारी इनकम क्या हो रही थी यहाँ पर? कम हो रही थी। व्यवहार किए जाने वाले प्रपत्र कौन-कौन से होते हैं? अब देखो कौन-कौन सी चीज़ें जो होती है यहाँ पर, जैसे कि मैंने बताया इक्विटी शेयर, प्रेफ़रेंस शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स, जो कि कैपिटल मार्केट के अंतर्गत क्रय-विक्रय करे जाते हैं।
वही बात करूँ मैं मनी मार्केट की, तो मनी मार्केट में जो सूचना ऋण यानी कि शॉर्ट टर्म का लोन हो गया, खजाना बिल हो गया, वाणिज्यिक बिल हो गया, कॉमर्शियल बिल, है ना? कॉमर्शियल पेपर हो गए या जमा प्रपत्र हो गए, इन सारी चीज़ों में क्रय विक्रय जो है मनी मार्केट के अंतर्गत किया जाता है। अब व्यवहारों की लागत की बात करें यानी कि कितनी कॉस्ट कहाँ पर आती है, तो जहाँ पर इसमें क्रय विक्रय करते समय हमें शायद दलालों की सहायता लेनी पड़ती है, क्यों? क्योंकि देखो हमें यहाँ पे बोनस शेयर इश्यू करने हैं ना, हमें यहाँ पर डिवेंचर या फिर इक्विटी शेयर इश्यू करने हैं, तो कहीं न कहीं यहाँ पर ब्रोकरेज आ जाते हैं ना। ब्रोकरेज या फिर कहें आपके दलाल की बात करी जाती है यहाँ पर। तो यहाँ पर कॉस्ट हमारी ज़्यादा लगेगी, जहाँ पर मिडलमैन आ जाएगा बीच में, तो है ना? यहाँ पर मिडलमैन की आवश्यकता हमें होती नहीं है, तो इसलिए हमारी लागत यहाँ पर क्या होती है, कम लगती है। आई होप कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट डिफरेंस आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा।